वालेकुम। मैं हूं फैसल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ मुज़फ़्फ़राबाद। उम्मीद है कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। जिस तरह के हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो कोरोना वायरस के बाद मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत हाल है, उसमें मौजूद जो लोगों के मसाइल हैं उन पर बात करेंगे। तो जो पिछले प्रोग्राम के बाद मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से ये कहा गया जी कि जो प्राइवेट स्कूल के मालिकान हैं या प्राइवेट स्कूल के जो मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से मुझे ये रिक्वेस्ट की गई कि एक हमारे लिए भी एक प्रोग्राम बना दिया जाए। तो ये जो मेरा प्रोग्राम होता है या जो मैं कोशिश करता हूँ कि मसाइल सामने आएँ, ये मेरी ज़ाती राय है या मेरे मुशाहदात हैं। ज़रूरी नहीं है इससे आप मुत्तफ़िक़ हों या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हों, ये मेरे ज़ाती मुशाहदात हैं। तो बात करते हैं आज के जो हमारा टॉपिक है प्राइवेट स्कूल्स के जो मसाइल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगरचे नोटिफिकेशन जारी हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स फ़ीसेस ले सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो तमाम जो पेरेंट्स हैं वो तो ना तो वो फ़ी वो पे कर सके हैं या वो पे कर सकते हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। और सेकंड ये ऑप्शन भी है कि वो कुछ पेरेंट्स की तरफ से तो ये आर्गूमेंट किया जा रहा है, जो प्राइवेट स्कूल की तरफ से हमें बताया गया है कि वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अभी स्कूल गए नहीं हैं, हमारा सेशन एंड हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, बच्चों ने पढ़ा कुछ नहीं है, तो हम ये फ़ी क्यों दें। और साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक जो स्कूल की एडमिन ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेशन को बैठने की इजाज़त नहीं दी गई, तो लोग किस तरह से आएंगे और फ़ीसेस किस तरह से जमा करवाएंगे। अगरचे मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो स्कूल्स मौजूद हैं उनका बैंकिंग सिस्टम मौजूद है, उनके चलान फार्म मिल सकते हैं, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद के तमाम स्कूल्स में ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसके स्कूल्स के वो उनके बैंकिंग सिस्टम हो और पेरेंट्स को चलान मिले और वो जाके बैंक में फ़ी जमा करवाएँ। पेरेंट्स को स्कूल के ऑफिस में आना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं हुआ कि अभी तक स्कूल के ऑफिस प्रॉपरली एक या दो बंदों के साथ SOPs को मद्देनज़र रखते हुए खोले जाएँ। तो इस तरह से एक मसला ये भी है। और इस तरह से अगर आप देखा जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद की तकरीबन मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर के शहर के या गिरदनवा के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 95% जो बिल्डिंग्स हैं वो रेंट पे हैं। तो अभी तक हमारे देखने में या सुनने में ये बात भी नहीं आई कि प्राइवेट स्कूल के किसी बिल्डिंग के ऑनर ने कहा हो कि मैंने ये स्कूल की बिल्डिंग के जो रेंट है उसको मैंने माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के साथ लाखों लोगों के रोज़गार वाबस्ता हैं। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर आप अगर अंदाज़ा लगा लें तो आपको आप अगर एक मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर स्कूल्स की तादाद को देखते हुए उनमें मौजूद टीचर्स की तादाद को अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा कि लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खतरे की तरफ है। क्योंकि अगर स्कूल्स के पास फ़ी आएगी या फ़ंड्स होंगे तो वो उनकी सैलरीज़ देंगे, अगर फ़ंड नहीं होंगे तो कोई भी ऑनर मासवाए चंद जो बड़े अदारे हैं वो शायद इस काबिल ना हों कि वो स्कूल टीचर्स की फ़ी पे कर सकें, अदारों के रेंट जो पे कर सकें। और साथ साथ हुकूमत की तरफ से पहले एक ऐलान हुआ कि जी 1 जून को हम इंशाअल्लाह स्कूल्स को ओपन करेंगे। तो अभी जो रिसेंटली सिचुएशन बनी है वो तो उसके मुताबिक 15 जुलाई तक अगर स्कूल बंद रहते हैं तो फिर तो ये जो प्राइवेट स्कूल के मालिकान हैं या जो वहाँ पे बैठी हुई मैनेजमेंट है उनके लिए तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है। और साथ साथ अगर इस चीज़ को हम देखें एजुकेशन के लिहाज से तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के लिए कितना काम कर रहा है। अगर ये कुछ जगह पे कुछ लोगों की तरफ से इस पर बहस भी की जाती है जी कि वो फीसेस ले रहे हैं और सैलरीज़ और या जो है मैनेजमेंट की तरफ से सैलरीज़ में इश्यूज़ की जा रही हैं, तो हाँ अगर इस तरह से कुछ चंद एक अदारों का 100 में से 2% अदारों की तरफ से अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उसको सारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मुसल्लत ना किया जाए। तो मेरी कोशिश थी कि आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुज़फ़्फ़राबाद के जो सदर हैं निशात भट्ट साहब, उनसे भी उनको भी मैं लाइव लेता, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम में हम उनसे भी इस मामले में राय लेंगे। और साथ साथ मेरी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या जो एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट में, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि काइंडली आप इस मामले को भी देखें। जो प्राइवेट सेक्टर आपकी तालीम की जो उसने तकरीबन 50% जो आपकी तालीम का बोझ प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है, खुदारा उसको भी देखें ताकि जो आपकी आने वाली जो मुस्तकबिल है उस पर आपकी प्लानिंग भी हो सके और ताकि एक अच्छा मिल बैठ के एक अच्छा इसका हल निकाला जा सके और लाखों लोगों की नौकरियाँ महफूज की जा सकें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अपनी आराह के लिए हमें इनबॉक्स कीजिए और इंशाअल्लाह मज़ीद मसाइल के साथ जो मसाइल पे हम बात करने के लिए इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।